हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को कक्षा 12वीं का जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और कक्षा 12वीं के जो छात्र वो टेंशन में है कि हम लोग का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को एग्ज़ाम कब लिया जाएगा और आप लोग को एग्ज़ाम डेट निकालने से पहले आप लोग को कितना दिन एग्ज़ाम तैयारी करने की समय दी जाएगी। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें और कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें, तभी आप लोग को समझ आएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा और आप लोग को किस तरह लिया जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। आज सीबीएसई के साइंस स्टूडेंट पूछ सकते हैं अपना सवाल। तो आज सीबीएसई के जो साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं साइंस के, तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। रिवीजन में कोर्स बुक पढ़ना जरूरी, सैम्पल पेपर से मूल्यांकन करें। तो रिवीजन में कोर्स बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग को रिवीजन करते रहे और कोर्स बुक को पढ़ना ज़रूरी है। सैम्पल पेपर से मूल्यांकन करते रहें। सवाल है पहला कि 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर समय कम है, ऐसे में बेहतर रिवीजन कैसे करें। तो सवाल पहला है कि 12वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम का समय वो बहुत ही कम है और ऐसे में हम अपना एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और रिवीजन कैसे करें। तो इसका जवाब है कि किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी उसकी तैयारी होती है। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अब कम समय बचा है, तो किसी भी परीक्षा को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो उसकी कुंजी की तैयारी बहुत ही कम है और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा को लेकर अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जून में सरकार के निर्णय के बाद कुछ दिनों के अंतराल में ही परीक्षा होगी। तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो जून के प्रथम सप्ताह में आप लोग को लिया जाएगा कि कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम किस तरह लिया जाएगा और आप लोग को कुछ ही दिन बचा हुआ है और अंतराल में होगी परीक्षा। ऐसे में रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बुक को पढ़ें। तो ऐसे में जो आप लोग कक्षा 12वीं में जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए और अपने रिवीजन से ज़्यादा ध्यान दें रिवीजन में और कोर्स के बुक को पूरा पढ़ें। शिक्षकों के नोट्स का चैप्टर के आधार पर नियमित पढ़ें। अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जाए के प्रैक्टिस पेपर को हल करते रहें। तो शिक्षकों के जो नोट्स को चैप्टर के आधार पर ही नियमित पढ़ते रहें और जो अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए आप लोग को जैक द्वारा जो प्रैक्टिस सेट जारी किया गया उसी से आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, अपना प्रैक्टिस सेट का हल करते रहें। उसी से आप लोग को कक्षा 12वीं का सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल है, कॉमर्स के ईटीपी विषय के सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं, कम समय में किस टॉपिक को पढ़ना मददगार होगा। तो दूसरा सवाल है कि जो कॉमर्स में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते तो ईटीपी विषय के सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ें और कौन सा चैप्टर ना पढ़ें। तो ईटीपी विषय की तैयारी के लिए सबसे पहले बिजनेस स्टडी के चैप्टर को समझना होगा। तो ईटीपी के जो विषय हैं वो आप लोग को सबसे पहले बिजनेस स्टडी को समझना होगा। बिजनेस स्टडी का रिवीजन हो जाने से ईटीपी के चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ईटीपी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान, नए उपक्रम की स्थापना, व्यावसायिक पर्यावरण परियोजना, प्रतिवेदन का निर्माण और संसाधनों के प्रकार जैसे चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लें। इस चैप्टर से ही 70 अंकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो बिजनेस स्टडी जो आप लोग को रिवीजन को ईटीपी चैप्टर को अच्छी तरह से समझे, तभी आप लोग को अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो आप लोग को चैप्टर के नेम है आप लोग को बता दें, उसी चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आप लोग को जो चैप्टर से आप लोग को पूछा जाएगा वो 70 अंक का आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि 12वीं कॉमर्स में किन विषयों की परीक्षा होगी और मुख्य विषयों में किन विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो 12वीं में जितने भी कॉमर्स में छात्र छात्रा पढ़ते तो उन लोगों को आशंका है कि 12वीं के जो कॉमर्स में वो किन विषयों की परीक्षा होगी और कौन विषय की परीक्षा नहीं होगी। तो मुख्य विषयों की किन विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो इसका जवाब है कि जून के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के साथ राज्य सरकार की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। तो जून के जो आप लोग को प्रथम सप्ताह वो बहुत ही अच्छी दिन होगी। तो आप लोग को जो राज्य सरकार की बैठक होगी और उसमें आप लोग को निर्णय लिया जाएगा कि कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम किस तरह लिया जाए। विद्यार्थी यह नहीं सोचे कि उन्हें केवल मुख्य विषय की ही परीक्षा देनी होगी या परीक्षा के समय विषयों को घटा दिया जाएगा।
तो विद्यार्थी यह ना सोचे कि आप लोग को केवल मुख्य विषय की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, लेकिन यह भी समय विषयों को घटा दिया जाएगा। विद्यार्थियों का रिजल्ट मुख्य 5 विषय के आधार पर तैयार किया जाता है। ऐसे में सभी विषय बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ईटीपी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स और इंग्लिश महत्वपूर्ण हैं। नोट्स और प्रैक्टिस पेपर के जरिए नियमित अभ्यास में विद्यार्थियों को जुटे रहने की ज़रूरत है। तो आप लोग को विद्यार्थियों का जो रिजल्ट तैयार किया जाता है वो 5 विषयों पर रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो 5 विषय के आधार पर ही आप लोग को रिजल्ट तैयार किया जाता है। और ऐसे में सभी विषय जो आप लोग को पढ़ना है वो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ईटीपी और जो इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स और जो आप लोग को प्रैक्टिस पेपर जो जैक द्वारा या सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया उसे नियमित अभ्यास में विद्यार्थियों को जुटे रहने चाहिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए प्रैक्टिस सेट से। अगला सवाल है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विषय को किस हिसाब से बांटना चाहिए जिससे समय रहते रिवीजन हो जाए। तो अगला सवाल है कि छात्रों का कि बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी के लिए विषय को किस हिसाब से बांटना चाहिए जिससे छात्रों को अपने एग्ज़ाम की रिवीजन में तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो इसका जवाब है, प्रत्येक विद्यार्थी के रिवीजन का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले अपनी रुचि के विषय या चैप्टर को अलग कर लेना चाहिए। तो प्रत्येक विद्यार्थियों का जो पढ़ने का वो समय होता है, वो रिवीजन करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और सबसे पहले अपनी रुचि के विषय को, चैप्टर को अलग कर देना चाहिए कि जो आप लोग को जो चैप्टर अच्छी लगती है और रुचि है उसमें कि हमको यही चैप्टर पढ़ना है, तो उसे सबसे पहले अलग कर लेना है। जब भी पढ़ने बैठे तो इन्हीं में किसी एक विषय व टॉपिक का चयन कर पढ़ाई शुरू करें। तो जब भी आप लोग कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम जितने छात्र इस बार देने वाले, तो जब भी पढ़ने बैठे तो उन्हीं में से किसी एक विषय व टॉपिक चयन करें और पढ़ाई करें। इससे पढ़ाई में मन लगेगा। इसके बाद विद्यार्थी उन विषयों पर ध्यान दें जिनमें कमज़ोर हैं। स्कूल के नोट्स और किताब को पढ़कर खुद का शॉर्ट नोट्स तैयार करें। तो जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो वो स्कूल के नोट्स और किताब को पढ़कर खुद का शॉर्ट नोट्स तैयार करें। लिखकर अभ्यास करने से सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा। परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को कम से कम दिन में 2 बार प्रैक्टिस या सैंपल पेपर को हल करना चाहिए। इससे विद्यार्थी खुद का मूल्यांकन का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग को जो लिखकर अभ्यास करना चाहिए कि सब्जेक्ट का जो नॉलेज आप लोग को बढ़ेगा। अगर आप लोग लिखकर अभ्यास करते हैं तो सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा। और परीक्षा से पहले आप लोग विद्यार्थियों को कम से कम दिन में 2 बार प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को जारी किया गया, बार बार बोल रहे हैं आप लोग को कि जो जैक द्वारा या सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट जारी किया गया उसी से आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें और सैंपल पेपर से हल दिन में 2 बार ज़रूर करें। तभी आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इससे विद्यार्थियों खुद का मूल्यांकन का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगला सवाल है, जैक बोर्ड 12वीं की परीक्षा में प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, इसे लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो 12वीं बोर्ड में जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं तो उन लोगों को कंफ्यूज हैं कि जैक बोर्ड जो 12वीं का एग्ज़ाम लेगा वो किस तरह लिया जाएगा। कि आप लोग को कि कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव में लिया जाएगा या सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सभी छात्र कंफ्यूज हो गया है। तो इसका जवाब है, महामारी काल को देखते हुए जैक ने सिलेबस में कटौती की थी। तो महामारी को जिस तरह देखते हुए जैक बोर्ड ने सिलेबस में कटौती की थी। 30% सिलेबस घटाए जाने के बाद से सिलेबस विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया गया है। तो 30% सिलेबस आप लोग को घटाने के बाद जो आप लोग से सिलेबस 70% जो बचा हुआ है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया गया है। इसी आधार पर जैक ने सैंपल पेपर जारी किया था जिससे 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी MCQ और 60% प्रश्न को ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो इसी के आधार पर जो जैक ने सैंपल पेपर जो जारी किया गया, जो आप लोग को जैक पेपर जो सैंपल पेपर जारी किया गया वो 40% प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा गया और MCQ की 60% प्रश्न को सब्जेक्टिव रखा गया था। आप लोग को जो जैक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को 40% ऑब्जेक्टिव में जारी किया गया और 60% सब्जेक्टिव प्रश्न में जारी किया गया है। तो आप लोग को
बार बार बोल रहे हैं कि कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र छात्राएं, जब तक आप लोग को निर्णय नहीं लिया जाता तब तक अपने एग्जाम में तैयारी में जुटे रहें और अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक द्वारा जारी किया गया उसी से अपना एग्जाम की तैयारी करते रहें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी सब्जेक्टिव पर फोकस करें, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर सकेंगे। तो 12वीं कक्षा में जितने भी छात्र छात्रा पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आप लोग को आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे तो आप लोग को वहीं से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है। कोर्स बुक को अच्छी तरह पढ़ें, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो आप लोग को जो कोर्स बुक जो आप लोग को जैक द्वारा बुक जारी किया जाता है उसी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी अच्छी तरह से पढ़े ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो कक्षा 12वीं में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते तुम लोगों को अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। महामारी की दूसरी लहर ने फिर से स्कूलों को बंद कर दिया है। तो महामारी की जिस तरह दूसरी लहर है वो स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही जैक के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। तो साथ ही जो 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो टाल दिया गया और उसका निर्णय 1 जून को लिया जाएगा। जून के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के साथ राज्य के सीएम समीक्षा बैठक कर भविष्य में बोर्ड परीक्षा के संचालन को लेकर बैठक करेंगे। तो कक्षा 10वीं और 12वीं में जितने भी झारखंड बोर्ड में पढ़ते तो उन लोगों का जो अहम निर्णय लिया जाएगा, आप लोग को 1 जून को जून के प्रथम सप्ताह में लिया जाए कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम किस तरह लिया जाए और कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम किस तरह लिया जाए। तो उसी के बारे में बैठक होगी और उसमें आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों के बीच परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न क्या होगी, इसे लेकर असमझ में की स्थिति बनी हुई है। तो जैक बोर्ड अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जैक बोर्ड, तो इसके छात्रों के भविष्य में बोर्ड परीक्षा का संचालन को लेकर बैठक करेंगे। ऐसे में विद्यार्थियों की जो बीच परीक्षा कब होगी, जो बैठक होगी इसमें अहम निर्णय लिया जाएगा आप लोग को कि 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा और सिलेबस का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्या होगी, जो आप लोग को सिलेबस जारी करेगी उसके अनुसार से एग्ज़ाम होगा कि किस तरह होती है। इससे लेकर असमझ है स्थिति बनी हुई है। तो झारखंड बोर्ड में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और कक्षा 12वीं के सीबीएसई बोर्ड में भी जितने छात्र छात्रा पढ़ते हैं तो वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। जो जैक व सीबीएसई द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया उसी से अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, तभी आप लोग को अगर एग्ज़ाम ले जाता तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर लें। तो इसी तरह जैक से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को दबा के शेयर करें जो 10वीं 12वीं पढ़ते, ताकि वो भी आज की न्यू अपडेट के बारे में जान ले झारखंड बोर्ड वाले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।